नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है, उसमें हमने एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस देख लिया था और बात कर ली थी कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और राजस्थान जीके के सिलेबस की। ये सिलेबस आपका 2023 वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे जो बचे हुए 60 दिन हैं इनके अंदर आप अपना हिंदी का और राजस्थान जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। आपके हिंदी के टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? तो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं और पूर्णांक है 45। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 45 नंबर हो जाते हैं। एग्रीकल्चर के आपके 60 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन जिसमें एग्रोनॉमी के हैं, 20 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर के हैं और 20 आपके एनिमल हस्बेंड्री के हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से हैं, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से हैं और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं जो आपके 15 क्वेश्चन हैं इनके लिए सिलेबस क्या दे रखा है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया है दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। देखो, मैंने पुराने पेपर उठा के आप लोगों के देखे हैं। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, मुझे हिंदी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने पुराने पेपर को देखा और उससे ये एनालिसिस हमने किया है कि यहां से आपके 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो संधि और दूसरा संधि विच्छेद। तो 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है और ज्यादा कोई भारी भरकम सिलेबस इसका नहीं है। आपके हिंदी का छोटा सा सिलेबस है, इसको आप आसानी से 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? आपके संधि और संधि विच्छेद। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो पिछले पेपर हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स से आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से हम कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है उपसर्ग है, ठीक है, प्रत्यय हैं और इनके सहयोग से बने हुए शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान करना। अब यहां से भी मैं आपको बता दूं जो उपसर्ग है और प्रत्यय हैं यहां से भी 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उपसर्ग वाला और प्रत्यय वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये पिछले पेपर उठा के मैंने देखे हैं, उसी बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है समस्त या सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना। ये टॉपिक दे रखा है। अब इससे क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, बट एक क्वेश्चन यहां से बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिक्स करना है कि हम इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़े, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये तो अच्छे से क्या बहुत अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 4 क्वेश्चन आपके सही हो पाएंगे। तो कृषि वाले स्टूडेंट हैं, मैंने कई बच्चों से बातचीत की है और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने फॉर्म भर दिया? उनमें से कई सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिया है कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, 430 पद थे और इसलिए हमने फॉर्म नहीं भरा। मैंने पूछा, मैंने कहा और कोई कारण? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर राजस्थान जीके और हिंदी हमारे लिए टफ है, हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से हम 55 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बट हिंदी और राजस्थान जीके की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। आखिर हम इसको कैसे पढ़े, किस तरीके से कवर करें? तो आज के वीडियो में ऐसे कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया ना, क्या 4 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं तो हमें करने ही है। 4 क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ 12 नंबर आपके पक्के हो गए। भाई हिंदी के 15 क्वेश्चन है, आप 15 नहीं 15 में से 13 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर सकते हो। मानते हैं कि राजस्थान जीके का जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट हिंदी में तो ऐसा नहीं है। हिंदी में तो पर्टिकुलर 11 टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएगा और हिंदी को आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि ग्रामर आपके दे रखी है। 10 से 15 दिनों में आप इसको आसानी से कवर कर सकते हो अगर अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े और रिवीजन करे। तो यहां से 13 क्वेश्चन आपके कहीं पर भी नहीं जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको कैसे पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो। क्योंकि क्वेश्चन आना फिक्स है तो फिर हमें पढ़ना फिक्स है, ठीक है ना भाई। हमें यहां पता है कि क्वेश्चन आता ही है तो पढ़ेंगे ही सही। इससे क्या होगा कि आपके एग्रीकल्चर तो प्लस पॉइंट है ही सही,
बट उसमें एक प्लस पॉइंट आपका हिंदी का जुड़ जाएगा। अब हिंदी का जुड़ते देखो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 एग्रीकल्चर के हो गए, 15 आपके किसके हो गए, हिंदी के हो गए। तो 75 क्वेश्चन मायने रखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमें नहीं कह सकते कि सर किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर की हमने बात कर ली और बात करें हिंदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है शब्द युग्मों का अर्थभेद। ये टॉपिक भी आपके दे रखा है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब देखो पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आता है और विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पक्के हैं, आने ही आने। अगला टॉपिक है शब्द शुद्धि। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। और एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर एग्जाम में आता है, एक अशुद्ध शब्द आपको दे दिया जाएगा और शुद्ध शब्द आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन जब यहां से फिक्स है तो क्यों हम इस टॉपिक को छोड़े, पढ़ना ही पड़ेगा हमें। अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धि। पहले शब्द की शुद्धि थी, अब एक वाक्य शुद्धि दी जाएगी आपको, अशुद्धि दी जाएगी। और उसमें क्या करना है आपको, वर्तनी शब्दी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण आपको करना है। कहने का मतलब है शुद्धिकरण से ही संबंधित है, बट ये वाक्य से संबंधित है। अब इससे क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, फिर भी एक क्वेश्चन हम यहां पर लेके चलेंगे ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दे रखा है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। एक वाक्यांश आपको दिया जाएगा, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा इस जगह से बनता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अगला है पारिभाषिक शब्दावली। प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द। अब एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आना ही आना है। कृषि पर्यवेक्षक के पुराने पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो ये टॉपिक भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला है मुहावरे। वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। नीचे आपके लोकोक्तियां दे रखी है जिनमें आपके वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। अब सर क्वेश्चन कितने हो गए, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने कृषि पर्यवेक्षक के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपलसरी है, कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, ये सिलेबस बहुत कम है और इसको आसानी से आप कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2-4 बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। जब इन क्वेश्चनों को आप क्लियर करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा किसमें मिलेगा, मैं आपको बता दूं। जो आपके एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं ना, जिनको आप करके आ जाते हो, बट सिलेक्शन नहीं हो पाता राजस्थान जीके की वजह से, तो आप हिंदी को भी एग्रीकल्चर की तरफ मिलाने की कोशिश करो। यहां से 15 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। अब इन 75 में से क्या हम 70 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर में बच्चे 58 57 57 55 क्वेश्चन सही करके आते हैं। और हिंदी की बात करें तो 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो यहां पर अगर आप देखो ना, तो देख लो आप तो 70 क्वेश्चन आपको लेके चलने पड़ेंगे, जिसमें समझ लो कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। अगर आप यहां इससे भी कम करते हो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो कब, जब आपके राजस्थान जीके स्ट्रोंग होगी। लेकिन अगर आपकी राजस्थान जीके कमजोर हैं, आप उसको नहीं कर पाते हो, सर पता नहीं है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में भी फिक्स है, इसके अलावा आपके हिंदी में भी फिक्स है। तो एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से कवर करके चलने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर का और हिंदी का सिलेबस ये तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहां पर कि राजस्थान जीके का जो सिलेबस है, राजस्थान जीके में हम क्या क्या पढ़े और कहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं कोई राजस्थान जीके आपको नहीं पढ़ाता, ठीक है। और राजस्थान जीके में जब मैंने पुराने पेपर उठा के देखे तो देखो कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर, ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। और राजस्थान जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, मैं आपको बता दूं, ऐसा अक्सर होता है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसकी 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करें। सिलेबस लंबा है लेकिन इसका रिवीजन किया जा सकता है, और अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर भैया आपके जो टोटल 25 क्वेश्चन है, पूर्णांक आपके 75 है। अभी जो 25 क्वेश्चन है ना, ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि 25 में से आप कितने सही कर पाते हो।
15 सही कर पाते हो, 10 सही कर पाते हो, 20 सही कर पाते हो। जो ये आंकड़े अभी मैंने बोले हैं 10, 15, 20, अगर इनमें से कितने भी आपने सही कर दिए 10, 15, 20, तब भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर और हिंदी की अच्छे से तैयारी की तो। लेकिन अगर आपके एग्रीकल्चर भी कमजोर है, उधर 40 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, हिंदी भी कमजोर है, 5-7 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इधर राजस्थान जीके भी कमजोर है, तो कहां से सिलेक्शन होगा? इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही पड़ेंगे, जो आपके लिए बढ़िया आपको बनाने पड़ेंगे, ताकि उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इस राजस्थान जीके की वजह से रुकता है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में अपनी पकड़ बनाओ, और राजस्थान जीके में उन टॉपिक को, ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना, सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, और इनका रिवीजन जरूरी है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन आ गया, फिर भी गलत हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसको अच्छे से याद नहीं रख पाते, क्योंकि एग्रीकल्चर में जीके हमारे लिए थोड़ा सा हमें टफ लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब आप 2-4 बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से इसके क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हो। चलिए फिलहाल बात करते हैं राजस्थान जीके सामान्य विज्ञान। इसमें आपके इतिहास है, संस्कृति है, और इसके अलावा आपके सामान्य ज्ञान है ना, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों आपके दे रखा है। भूगोल है, इतिहास है और संस्कृति आपके हैं। इन तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन किससे आएगा। 1-2 क्वेश्चन और थे आप लोगों के कि सर अभी राजस्थान जीके में बदलाव हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन कौन से आएंगे? क्या हमारे नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे या पुराने पे आधारित आएंगे? तो नया सिलेबस है, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे, और जो नए जिले वगैरह बने हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हो सकता है वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाए, तो उस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। बात करते हैं सिलेबस की। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना आपके दे रखी है, इसमें भौगोलिक विभाजन है, जलवायु है। ये जलवायु हम आपको कृषि के अंदर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रमुख पर्वत हैं, नदियां हैं। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, इस जीके में 3 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के अंदर से आते ही आते हैं, फिक्स हैं। वैसे कई बार 5 तक भी चले जाते हैं, लेकिन 3 मानना है आपको। तो यहाँ बेनिफिट आपको हो रहा है, जीके में आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो, बट 15 नहीं, आप कोशिश करें कि पूरे 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 के पूरे हमारे सही हो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, फिर भी कोशिश हमको करनी है कि 25 के 25 की तैयारी में अच्छे से करूं, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो जाए। प्रमुख पर्वत हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं एवं फसलें हैं। अब देखो ये फसलें वापस, तो यहाँ पर एक तो जलवायु और फसलें, ये टॉपिक आपके कृषि के अंदर है, कृषि के अंदर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास की हम बात करें, हिस्ट्री की, तो देखो सभ्यताएं आपके दे रखी है, कालीबंगा है और आहाड़ प्रमुख सभ्यता, ठीक है। आहाड़ और कालीबंगा ये 2 सभ्यताएं हैं, इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन टॉपिक पे जोर देना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कि महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव और महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम दे रखे हैं, सवाई जयसिंह है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, आदि आदि आपके प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं। और इनसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें युद्ध वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किसका युद्ध किसके साथ हुआ, कौन से युद्ध में किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो ये जो है आपके हिस्ट्री, ये जो व्यक्तित्व आपके दे रखे हैं, ये सारे के सारे व्यक्तित्व आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और जब भी पढ़े तो इनको इस तरीके से पढ़े कि कहानियां बनाकर आप याद करने की कोशिश करें, तब जाके ये याद हो पाएंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। क्योंकि कई सारे तो युद्ध इन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, कई सारे इनसे रिलेटेड मतलब एक तरीके से नाम है जो आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इन पे फोकस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसके अलावा आपके राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार हैं, लोक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि, ये आपको पढ़ने हैं। अच्छा राजस्थान जीके में मैं आपको बता दूं कि जो 3 है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इसमें से आप ज्योग्राफी के ऊपर पकड़ बना सकते हो अच्छी खासी, क्योंकि ज्योग्राफी आसानी से समझा जा सकता है और इसका क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाता है, ठीक से आता ही आता है, तो ज्योग्राफी में फोकस करें। इसके अलावा कल्चर, कल्चर में कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आते आते हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण, क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लेना। राजस्थान का एकीकरण यह आपको पढ़ना है। विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, अब वापस कृषि आ गया, और पशुपालन क्रियाएं और राजस्थानी शब्दावली, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कंप्लीट। तो कहने का मतलब है, मैंने कहा ना, अरे 3 से 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके में आते हैं, बट ये मेन आपके एग्रीकल्चर से होते हैं। तो देखो 60 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के होते हैं, 5 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर, फिर एग्रीकल्चर के आगे तो 65 हो गए ना, 15 हिंदी के, 80 क्वेश्चन तो आपके टोटल ऐसे ही हो गए।
थोड़ा हमें एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। अच्छे से एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, पुराने पेपरों को, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो किताबें आप पढ़ते हो उनको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि, अब वापस देखो, कृषि है, पशुपालन है, व्यवसायिक शब्दावली है, ये टॉपिक मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके अलावा लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, यहाँ लोक देवी देवताओं से क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो लोक देवी देवताओं वाला टॉपिक अच्छे से कवर करे, कृषि पशुपालन वाला टॉपिक अच्छे से कवर करे, शब्दावली अच्छे से कवर करे। ये ऐसे टॉपिक है जिनको हम कवर कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट आसानी से। इसके अलावा ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से टॉपिक है, ये हो गए टोटल आपके 6 टॉपिक तो यहाँ पर हो गए। इसके अलावा प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले। अब जो मेले हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मेलों को भी हम कवर कर सकते हैं आसानी के अंदर, आसानी से इनको भी हम एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य। अब देखो, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य, कठपुतली कला आदि, ये ऐसे टॉपिक है, इनको भी आसानी से कवर किया जा सकता है। जैसे कि आभूषण वगैरह आगे मैं आपको बताऊंगा, वो टॉपिक ऐसे हैं जहां से हम क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे, गलत होने की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे विभिन्न जातियां, जनजातियां, स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण, अब यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, स्टार लगा लेना। और ऐसा टॉपिक है, कोई अपार सागर नहीं है ना, फिक्स है, तो इससे आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ऐसे टॉपिकों पे पकड़ बनाओ। अगर आपकी राजस्थान जीके कमजोर है तो उसमें से टॉपिक ढूंढो जिनको आप कवर कर सकते हो। वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिनको आपको कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा चित्रकारी, हस्तशिल्प कला है, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, चित्र, प्रस्तुत शिल्प, कास्ट कला, इसके अलावा मिट्टी पर कला, हस्त औजार, नमदे, गलीचे आदि, ये भी आपके दे रखे हैं। स्थापत्य, दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर, मस्जिद। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, या तो छतरियों से आ जाता है, हवेली से आ जाता है, महल से आ जाता है, तो इस टॉपिक को भी आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसके अलावा संस्कार एवं रीति रिवाज आपके दे रखे हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल आपके दे रखे हैं। तो टोटल पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है राजस्थान जीके का। आज की इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी प्लस राजस्थान जीके का सिलेबस बताया है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बना के आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। फास्ट बैंड बाजे बस लगे, इस क्लास को हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।